आपकी सेहत के साथ, और क्या वो प्रिकॉशंस हैं कि अगर आप रोज़ाना इस्तेमाल करना शुरू कर दें रेड ऑनियन यानी सुर्ख प्याज। एक ऐसी सब्ज़ी है जो आपके घर में और आपके किचन में मौजूद होती है। आपको जान के हैरानी होगी कि एक ऐसी सब्ज़ी जिसको आप समझते हैं कि शायद ये सिर्फ जायके के लिए है, ना सिर्फ ये आपकी शुगर को कम करती है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फेक्शन से बचाती है, बल्कि यहाँ तक कि कैंसर जैसा जो मूजी मर्ज़ है उसके ख़िलाफ़ भी बहुत मज़ाहमत पैदा करती है आपके अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि रोज़ाना इसको खाने का क्या फ़ायदा है, और कुछ एहतियातें भी मैं बताऊंगा कि वो लोग जो इस बात का कायल हो जाएंगे कि उनको रोज़ाना इसको खाना चाहिए, तो वो कौन सी एहतियातें हैं जो उनको करना ज़रूरी हैं। और अगर बात करें कि रेड ओनियन या सुर्ख जो प्याज होता है इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर खसूसी तौर पे पाया जाता है विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन B6 सब पाया जाता है, फोलेट होता है, और इसके साथ साथ इसके अंदर बड़े ज़बरदस्त किस्म के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जैसे क्वारसिटिन और एंथोसायानिन्स है। और इसी तरह से जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसमें से जो स्मेल आती है, इसमें से जो खुशबू आती है, उसकी वजह ये होती है कि इसके अंदर सल्फ़र कंपाउंड्स होते हैं कि जिसकी वजह से इन बाकी तमाम कंपाउंड के साथ मिलकर आपको सेहत देता है, और उस सेहत में शामिल है कि आप जल्दी ठीक होते हैं, हीलिंग आपकी बेहतर हो जाती है, और इसी तरह से आपका जो मुदाफ़ती निज़ाम होता है, इम्यून सिस्टम होता है, उसको बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाता है ये। और सबसे आखिर में ये कि आपके जिस्म से फाजिल मादे जो हैं उनको निकाला जाना, या जिसको हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं आपके जिस्म का, तो उसमें बहुत अहम किरदार है। तो इसका जो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है वो बड़ा ही मजबूत है। और इसी तरह से बाकायदगी से सुर्ख प्याज का इस्तेमाल आपके दिल की सेहत के लिए बहुत एक अच्छी चीज़ है। वो 3 तरीके से आपके दिल की सेहत को बेहतर करता है। एक तो इसके अंदर मौजूद जो क्वारसिटिन होता है, ना सिर्फ ये कि आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है, बल्कि इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल के लेवल और LDL कोलेस्ट्रॉल जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है तो उसको भी कम करता है। अभी ये 2 बहुत बड़े रिस्क फैक्टर हैं आपके दिल की बीमारी के लिए। इसके साथ साथ जो प्याज, सुर्ख प्याज के अंदर या प्याज के अंदर ख़ास तौर पर जो सल्फ़र कंपाउंड्स होता है जिसकी वजह से इसकी स्मेल होती है, तो आपकी खून की नालियों में जो क्लॉटिंग होती है, जो लोथड़े बनने का अमल होता है, तो उसको भी ये कम कर देता है। तो इन तमाम ये जो 3 काम होते हैं इसकी वजह से ना सिर्फ ये कि आपको दिल के अटैक कम होते हैं, बल्कि आपको फालिज होने का ख़तरा भी कम से कम रहता है। तो ये भी एक फ़ायदा है बाकायदगी से सुर्ख प्याज को इस्तेमाल करने का। और इसी तरह से दोस्तों जो सुर्ख प्याज है उसके अंदर मौजूद होता है क्रोमियम और सल्फ़र का, तो मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ। और इन दोनों में ये सलाहियत है कि जब आप इसको बाकायदा इस्तेमाल करते हैं और आपके जिस्म का हिस्सा बनते हैं ये दोनों, तो ये आपके काम करने की सलाहियत को, इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को बेहतर कर देते हैं। यानी इंसुलिन अगर मौजूद तो है लेकिन आगे काम ना करे, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, लेकिन अगर इंसुलिन काम करती हो तो उसको हम इंसुलिन सेंसिटिविटी कहते हैं। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है, इंसुलिन और रेजिस्टेंस को कम करती है, जिससे शुगर के मरीज़ों को ये फ़ायदा होता है कि उनके ब्लड शुगर का जो कंट्रोल है वो काफ़ी बेहतर होता है। तो शुगर के जो मरीज़ हैं उनको भी चाहिए कि वो सुर्ख प्याज का बाकायदगी से इस्तेमाल ज़रूर करें। और इसी तरह से सुर्ख प्याज के अंदर मौजूद कुछ ऐसे अज्जा होते हैं कि जो आपको कैंसर से बचाने में काफ़ी मददगार होते हैं। एक तो इम्यून सिस्टम को बेहतर करते हैं। इम्यून सिस्टम को कैसे बेहतर करते हैं? क्योंकि इसके अंदर होती हैं एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़। देखें जैसे जैसे लोगों की उम्र ज़्यादा होती है तो आपने देखा होगा कि उनको कैंसर होने का चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि जब आपका मुदाफ़ती निज़ाम ही कमज़ोर हो तो वो नहीं रोक सकता इन आवारा सेल्स को जो कि कैंसर की तरफ आपको लेके जाते हैं। तो एक तो आपका मजबूत जो दिफाई निज़ाम होता है, इम्यून सिस्टम होता है, जो कि रेड ओनियन में मौजूद एंटीबैक्टीरियल सलाहियतों की वजह से होता है, तो उसमें मदद मिलती है। और दूसरा एंथोसायानिन और ऑर्गेनो सल्फ़र नामी जो कंपाउंड्स होते हैं जो इसके अंदर मौजूद होते हैं सुर्ख प्याज के अंदर, तो ना सिर्फ ये कि जब सेल टूटता है और उसका DNA टूटता है तो उसकी रिपेयर या मुरम्मत जल्दी कर लेते हैं, बल्कि एक चीज़ होती है जो अक्सर मेरी वीडियोस में आपको सुनने को मिलती है, जिसको हम कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। वो ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस होता है जिसमें फ्री रेडिकल आपके जिस्म में ज़्यादा होते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स फिर टूटते हैं। जब टूटते हैं तो वो ठीक होने की कोशिश करते हैं, जब ठीक होने की कोशिश करते हैं तो उस दौरान कोई ऐसी गलती होती है कि जिससे कैंसर की तरफ बात जाना शुरू हो जाती है। तो इसका जो इस्तेमाल है और इसके अंदर मौजूद जो कंपाउंड्स हैं वो इस अमल को ही नहीं होने देते, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ही कम कर देते हैं, जिससे कि कैंसर जैसा मूजी मर्ज़ के ख़िलाफ़ आपको मजबूत बनाने में बाकायदगी से अगर आप इस्तेमाल करते हैं सुर्ख प्याज का, तो ये अहम किरदार अदा करता है। आपकी आंतों और आपके जिगर की सेहत के लिए भी बहुत मुफीद चीज़ है,
क्योंकि ये प्रीबायोटिक का काम करती है। प्रीबायोटिक उन खानों को कहते हैं कि जो आपके आंतों के अच्छे वाले जो बैक्टीरिया हैं उनकी खुराक बन जाते हैं। तो जब उनकी खुराक बनते हैं तो उनकी तादाद बढ़ती है, उनकी तादाद बढ़ती है तो आपके जिगर और आपकी आंतों को बहुत फ़ायदा मिलता है, आपका हाजमा बेहतर हो जाता है, कब्ज़ जो है उससे आपको काफ़ी बेहतरीन मिलती है, और आपके जिगर की डिटॉक्सिफिकेशन, ये सफाई जो होती है, क्योंकि जिगर एक सफाई करता है हमारे जिस्म की, तो उसको भी सफाई की ज़रूरत होती है, तो उसकी सफाई अच्छे तरीके से होती है। और ख़ास तौर पर अगर कच्चे थोड़े से सुर्ख प्याज ज़्यादा इस्तेमाल किए जाएं तो आपका जिगर जो है उसकी सेहत के लिए वो ये चीज़ बहुत मुफीद है। तो अपनी आंतों और अपने जिगर की सेहत के लिए भी बाकायदगी से सुर्ख प्याज को इस्तेमाल ज़रूर करें। और वो कौन से लोग होते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा एहतियात से इसको इस्तेमाल करना चाहिए या परहेज़ करना चाहिए? बाज़ लोग जो जिनका मैदा हसास होता है, जिनकी आंतें हसास होती हैं, तो वो जब इसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो उनको या तो रिफ्लक्स होता है कि उनके मैदे की तेज़ाबियत गले में आती है, या फिर उनको गैस और अफारा होता है। तो ऐसे लोग कम इस्तेमाल करें। इसी तरह से वो लोग जो खून पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहे हों या उनको कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें खून पतला हो जाता है, तो उनको भी चाहिए कि वो कम मिकदार में इस्तेमाल करें। कच्चे की मैं ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ। लेकिन वो लोग जो IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एक ऐसी आपकी पेट की दर्द होती है कि जो कोई बीमारी भी नहीं होती लेकिन अलामात आती रहती हैं, तो ऐसे लोगों को हम ख़ुसूसी तौर पे कहते हैं कि आपने तो परहेज़ ही करना है, आप ना इस्तेमाल करें। और कच्चा जो सुर्ख प्याज होता है वो इन मसाइल को ज़्यादा यानी बनाता है। तो अगर आपको ये मसले हैं तो आप इसको कम से कम मिकदार में इस्तेमाल करें शुरू में, और अगर मसला नहीं बनता तो आप इसकी मिकदार बढ़ा सकते हैं, और अगर मसला बनता है तो आप उसको थोड़ा सा कम करके तो उस पर आप स्टे कर सकते हैं। एक दिन में एक दरमियाने साइज़ का या मीडियम साइज़ का जो सुर्ख प्याज है वो काफ़ी होता है। इसका बेहतरीन तरीका क्या है खाने का कि इसको आप सैलड में, सलाद में डाल के खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं कच्चा, और इसी तरह से आप लेमन ऊपर यानी लीमू छिड़क के खा सकते हैं, और काला नमक जो है वो इसमें शामिल करके इसके साथ खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप इसको पकाएंगे तो इसके फ़ायदे कम हो जाते हैं कुकिंग ज़्यादा करने से। वैसे तो इसमें कुछ ना कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी असरात रहते हैं, लेकिन अगर आप मैक्सिमम फ़ायदा उठाना चाहते हैं और आपको कोई ऐसा मसला नहीं है जो मैंने जिक्र किया कि आपको मोहतात रहना चाहिए, तो कम से कम एक दरमियाने साइज़ का जो सुर्ख प्याज है आप रोज़ाना खाएं। और जिन तरीक़ों से मैंने बताया है उन तरीक़ों से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा या मैक्सिमम बेनिफिट या फ़ायदे मिलते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से इस वीडियो से हमें ये पता चलता है कि जो सुर्ख प्याज का बाकायदगी से इस्तेमाल है, रोज़ाना इस्तेमाल है, वो आपकी सेहत के लिए बहुत अहम है। और सुर्ख प्याज जो है सिर्फ जायके के लिए नहीं है, बल्कि ये एक हीलिंग फूड है। ये एक ऐसा फल है या सब्ज़ी, आप कहेंगे, फल नहीं कहेंगे, एक ऐसी सब्ज़ी है कि जो आपके दिल की सेहत के लिए अच्छी है, जो आपके खून की नालियों की सेहत के लिए अच्छी है, जो खून जमने नहीं देती, इसी तरह से आपके हाजमे के लिए अच्छी है, इसी तरह से आपके मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए एक अहम चीज़ है। आप अक्सर बीमार पड़ते रहते हैं, नज़ला ज़ुकाम आपको रहता है, लेकिन अगर आप इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो आपका मुदाफ़ती निज़ाम इतना मजबूत रहता है कि इस तरह की चीज़ें अगर आप के ऊपर हमलावर भी हों, वायरस, बैक्टीरिया, तो वो इतनी शिद्दत के साथ बीमारी को पैदा नहीं कर सकते। दोस्तों, इस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर कर लेने के ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइशें महफूज रखें।